व्यू के लिए होता है कि स्क्रीन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा कितना छोटा हमको दिखने लगे, इसके लिए हम लोग ये जूम सेट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा स्केल है, जैसे भी देखिए यहाँ पे जब ये 100% की स्केलिंग है, यहाँ देखिए स्केलिंग 100% है। यदि हम लोग अभी इसका प्रिंट देखें तो एक पन्ने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रिंट आएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको, हम लोग यहाँ से चलते हैं प्रिंट एंड देन प्रीव्यू, तो ये देखिए ये इतना ही आपको एक पन्ने में दिखाएगा। इसके आगे का मैटर आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। जब आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपको आगे का पेज मिलेगा, है ना। यहाँ से भी इसकी आप जूम सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए एक हमने फिट टू कर लिया तो ये एक पेज आपको दिखा रहा है, प्रीवियस पेज ये है आपका और नेक्स्ट पेज ये है। चलिए अब इसमें जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसका जूम आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका फिट टू स्केल, तो स्केल यदि मान लीजिए आप 140 करते हैं तो होगा क्या कि 140 में फिर इतना आएगा नहीं पेज में, हो सकता है यहाँ से आ जाइए। ये देखिए आपने 140 लिया, ये देखिए ये यहाँ दिसंबर तक का आ रहा है ना। मीन दैट अब इसका यदि आप प्रीव्यू देखेंगे तो एक पेज में ये दिसंबर तक का ही मैटर आएगा, इसके आगे का मैटर दूसरे पेज में चला गया होगा और जो अभी और बच रहा है वो तीसरे पेज पर चला गया, ठीक है ना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसका पूरा एक पेज में ही फिट कर लिया जाए तो एक पेज में कितने में आएगा, ये भी 3 पेज में आ रहा है। यदि हम लोग इसका स्केल मान लीजिए 50% करें कि टोटल जो इसका मैटर इसकी साइज का 50% करके इसको प्रिंट कर दिया जाए, तो आप देखिए जैसे हम इसको 50% डाला तो पूरा ये एक पेज में स्केलिंग होकर आ गया। अभी आप इसका प्रिंट रिव्यू देखेंगे, हाँ आ जाइए। अब इसका प्रिंट रिव्यू देखिए तो एक पन्ने में ही पूरा आ गया ये। हाँ ये मैटर बहुत छोटा जरूर हो गया पर एक पन्ने पर ही आ गया। ये होती है आपकी स्केलिंग, ठीक है ना, कि आपका जो मैटर है प्रिंट करते समय कितने परसेंटेज में साइज का प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। इससे व्यू पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पर अभी यदि हम लोग हाइट और बिट्स देखें तो ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग बिट्स की बात करें कि एक पेज पर आ जाए, ठीक है ना, और हाइट इसने एक पेज के ले ली, इसका मतलब है एक पेज में आ जाए, लेकिन कितने परसेंट का स्केलिंग आ रहा, 59। पहले हमने 50 किया था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, एक पेज में प्रॉपर फिट होके देखिएगा। ये देखिए ये पूरा आपका एक पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही भरा हुआ है। कई बार होता है आपके पास जो मैटर है जब उसको निकालते हैं एक आध लाइन इधर उधर जाता है अगले पेज पे, तो आप इसके लिए स्केलिंग का यूज कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए यही डाटा यदि हम लोग इसको डुप्लीकेट करके बार बार भर देते, जैसे ये डाटा है इसी को हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल सी यानी कॉपी, और हम लोग ऐसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, कंट्रोल भी पेस्ट, और ऐसे हम लोग कर देते हैं कंट्रोल भी पेस्ट, कंट्रोल भी पेस्ट। तो अभी ये देखिए ये मैटर हमने कई बार इसी मैटर को हमने 2, 3, 5, 6 बार डाल दिया। अब इसका यदि हम लोग प्रिंट देखें, ठीक है ना, तो इतना सारा मैटर हो गया। चलिए सीरियल नंबर को हम लोग चाहें तो ऐसे कर दें तो ये पूरा एक कंटेनर यहाँ से 78 नंबर तक आ गया। अब यदि हम लोग इसका प्रिंट देखते हैं तो इसका यदि हम लोग प्रिंट देखें तो अभी हमने 1 पेज बाई 1 पेज फिट करके रखा है, यानी हाइट में भी पूरा एक पेज में आ जाए और विड्थ में भी एक पेज में आ जाए, तो ये इतना छोटा दिखेगा कि पढ़ने में नहीं आएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक पन्ने में आ जाए, लेकिन इधर वाला 3 पन्ने में चला जाए, है ना, तो प्रॉपर दिखने लगे। तो हम लोग यहाँ से आएंगे, इसकी जो हाइट है वो 3 पेज का कर लेंगे, विड्थ हमने 1 पेज का ले लिया, हाइट हमने 3 पेज का ले लिया। और अब हम लोग इसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, देखिए ये पहला पन्ना, नेक्स्ट में गए ये दूसरा पन्ना। अच्छा तीसरे पन्ने के लिए मैटर ही बच नहीं रहा, है ना, क्योंकि जो उसकी विड्थ देखनी है तो विड्थ में जितना फिट करना उसी रेशियो में हाइट भी अपने आप मैनेज होगा। तो ये 2 पेज में आ गया, है ना। चलिए और ज्यादा मान लीजिए मैटर होता तो फिर तीसरे पन्ने में चला जाता। ये देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग ये पूरा एक बार फिर से इसको इतना कॉपी करते हैं, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो यही मैटर एक बार हमारा फिर से डुप्लीकेट हो गया। अब ये 3 पेज में आ जाएगा, देखिए यहाँ लगा ना 1/3। हम लोग यहाँ पर चलते हैं, प्रिंट में चलते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, देखिए पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, समझ में आया। तो इस तरह से हम इसको हाइट और विड्थ में कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसकी स्केलिंग फिट करेंगे, विड्थ जो है तो 2 पन्नों में आ जाए, हम लोगों ने इसको हाइट विड्थ को 2 पेज में ले लिया और हाइट को हमने 3 पेज पर ले लिया, है ना। तो ये हो सकता है 3 पेज में फिट ना हो,
तो अपने आप वो फिर बढ़ा लेगा, 4-5 ऐसा करेगा, या 3 करेगा तो फिर मैटर छोटा छोटा कर देगा। आप देखिए इसमें ये गए, प्रिंट में गए, प्रीव्यू में गए, तो यहाँ पर देखिए 6 पेज का मैटर हो गया है ना। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये जितना दूसरे पेज में मैटर जा रहा था इतना हमने उसमें सेट कर दिया था कि 2 पेज में चला जाए, तो उस हिसाब से वो बेड आके इसमें 2 पेज में आ गई। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम इसकी टोटल जो स्केलिंग है यहाँ से ना करके इसको हम लोग ऑटोमेटिक कर दें, इसको ऑटोमेटिक कर दें, और हम लोग इसका जो है तो मान लीजिए 100% प्रिंट करें, तो 100% एक्चुअल में जितना होता होगा फिर वो 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 8 पेज, वो उतने में चला जाएगा। आप देखिए इसको, ये 10 पेज में आया, पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, ये 5वां पेज। 5 पेज तो ऐसे हो गया, फिर उधर जो कट रहा था वो अगले पेज में जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए यहाँ यही नहीं पता चलता कि किसका रिकॉर्ड है और ये हेडिंग क्या है। तो कल हम लोगों ने इसके लिए देखा था क्या, टाइटल, है ना। यदि हम लोग टाइटल में जाएं और जो कॉलम हमको ऊपर रिपीट कराना है तो लिखा है ना रो टू रिपीट एट टॉप, तो हम लोग यहाँ पर ले लें कि ये वो रो हैं जिनको हमें ऊपर रिपीट कराना है। ठीक, देन इसमें क्लिक करें और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, तो हमको जो लेफ्ट में रिपीट कराना है वो ये है, सीरियल नंबर और नाम। अब देखिए, अब यदि हम लोग इसके प्रीव्यू में जाएं वापस, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, अभी भी 10 पेज का ही है, पर यहाँ देखिए हेडिंग आ रही है, इधर कॉलम आ रहा है, तो 5 पेज में तो पहले भी आता था, लेकिन आगे जो छठा पेज आ रहा है देखिए वहां पर भी ये आ रहा है और उसकी हेडिंग भी आ रही है। ऐसे हर पेज में इसका ऐसे आएगा। ठीक, समझ में आई है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो यदि हम लोग पहले पेज पर चलें तो ये देखिए पहले पेज पे हमारा पहला आता है, यदि हम उसको जूम करें तो ये पहला आइटम का नाम हो गया, फिर अप्रैल से लेकर के अगस्त तक आ रहा है। अगला पेज जब हम करेंगे तो इसी के आगे का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखिए 37 से आ गया। यदि हम लोग ऐसा चाहें कि जैसे एक से लेकर के 32 तक है, तो आधा मैटर इधर तक प्रिंट हो रहा है, अब इसके ठीक बाद मैटर कट रहा है, अगले पेज में जा रहा है, तो 1 से लेकर 35 तक का दूसरा पेज भी आ जाए। ठीक है ना। अभी देखिए पहला पेज आ रहा है, जब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये फिर 35 से लेके आने लगता है, यानी फिर ये पूरा लास्ट तक आएगा जितने रिकॉर्ड है, फिर जो कट रहा है वो बाद में आएगा। बाद में हमको प्रिंट निकालने के बाद सेट करना पड़ेगा, इसके पीछे ये वाला पन्ना लगेगा, इसके पीछे पन्ना लगेगा। तो यदि हम लोग चाहे तो इसका रिवर्स ऑर्डर ही रिवर्स कर दें कि वो ऐसे आए, पहला पन्ना यानी पहले रिकॉर्ड का पूरा आ जाए, एक पन्ना 2 पन्ना, फिर दूसरे पेज का दूसरा पन्ना, पहला पन्ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीट पर तो इसमें एक ऑर्डर रहता है, देखिए लिखा ना डाउन देन ओवर, पहले वो ऊपर से नीचे तक प्रिंट करेगा, फिर जितना ओवर हो रहा है वो अगला वाला बाद में प्रिंट करेगा। आपको यदि ऐसा चाहिए ओवर देन डाउन, पहले एक रिकॉर्ड पूरा करे फिर अगले पेज में जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ओके कर दें और अब इसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं। देखिए पहला पन्ना है, इससे लेके 32 तक। अब इसी का जो मैटर इधर कट रहा है, इधर कट रहा है ना, नेक्स्ट करने पर उसी का मैटर आएगा। आप देखिए इससे लेके 32 तक का जितना मैटर इधर कट रहा था, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो फिर तीसरे पेज में 33 से लेकर आएगा, चौथे पेज में 35 से लेकर के वहां तक का जो कट रहा है वही आएगा, है ना। तो इस तरह से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि आपको पहले ऊपर से नीचे तक चाहिए, या एक ऊपर वाला फिर उसके बगल वाला फिर ऊपर वाला फिर उसके बगल वाला, ऐसा चाहिए। तो आप वहां से सीट में जाकर के इस ऑर्डर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए दिखा रहा पहले ऐसे प्रिंट होगा फिर ऐसे प्रिंट होगा। जब आप यहाँ सेलेक्ट करके रखते हैं तो कहता पहले ऐसे प्रिंट होगा फिर ऐसे प्रिंट होगा, है ना। तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए तो आपको कैसा प्रिंट करना है, राइट ना। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आगे हम लोग बात करते हैं सीट की, है ना। सीट